नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे गुड कनेक्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपके आने वाली पीढ़ियाँ उसका बदला अवश्य लेगी, किंतु अन्याय सहते सहते यदि मर जाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी गुलाम बनी रहेगी। इंसान को गुलाम बनाकर हजारों बादशाह बने हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने गुलामों को इंसान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं समानता के प्रतीक कहलाने वाले महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी की, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, गरीब, दलितों और महिलाओं को उनका हक दिलाया और समाज की उन सभी रीतियों को खत्म कर दिया जो इंसान के हित में ही थे। बाबा साहेब जी का कहना था कि मैं इस धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाती है। लेकिन देश के लिए इतना कुछ करने वाले महापुरुष ने शुरुआती दिनों में अपने निजी जात को लेकर समाज द्वारा किए गए अत्याचारों को जितना झेला है, शायद ही उनके अलावा कोई होगा जो अपमानों को भूलने के बाद आगे बढ़ते रहने की सोच रखता हो। चलिए दोस्तों, यूँ पहलियों में बात करने से अच्छा है कि बिना आपका समय खराब किए हम बाबा साहेब जी के जीवन को शुरू से जानते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू नाम के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा करते थे और अपने अच्छे कार्यों के बदौलत सेना में सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। और उनकी माँ का नाम भीमाबाई था। राम जी शुरू से ही अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करते थे, जिसकी वजह से अंबेडकर जी को पढ़ाई लिखाई का शौक बचपन से ही था। लेकिन वे एक महार जात से ताल्लुक़ रखते थे, जिसे उस समय लोग अच्युत भी कहते थे। अच्युत का मतलब ये था कि अगर इस नीची जात के लोगों द्वारा ऊंची जात की किसी भी वस्तु को छू दिया जाता तो उसे अपवित्र मान लिया जाता और ऊंची जात के लोग उन सभी चीज़ों का उपयोग में लाना पसंद नहीं करते थे। यहाँ तक कि नीची जात के बच्चे समाज की इस बेहद ही खराब सोच की वजह से पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल भी नहीं जा सकते थे। लेकिन सौभाग्य से सरकार ने सेना में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बच्चे के लिए एक विशेष स्कूल चलाई और इसी की वजह से अंबेडकर जी की शुरुआती पढ़ाई पॉसिबल हो सकी। स्कूल की पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के बावजूद अंबेडकर जी और उनके साथ के सभी नीची जात के बच्चों को क्लास के बाहर या फिर क्लास के कोने में अलग बिठाया जाता था और वहाँ के टीचर भी उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते थे। सारी हदें इस बात से पार हो जाती है कि उन्हें पानी पीने के लिए नल को छूने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल का छपरा से आकर दूर से उनके हाथों पर पानी डालता था और तब जाकर उन्हें पीने के लिए पानी मिलता था और छपरासी ना होने पर उन्हें बिना पानी के प्यासा रहना पड़ता था। दोस्तों, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि इस समाज में कौन सा बच्चा स्कूल जाना पसंद करेगा और अगर चला भी गया तो कितने दिनों तक वहाँ रुक पाएगा। 1894 में रामजी सकपाल रिटायर होने के बाद उनका पूरा परिवार महाराष्ट्र के सातारा नाम के जगह पर चला गया। लेकिन सातारा आने के केवल 2 साल बाद अंबेडकर जी की मां की मौत हो गई, जिसके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने कठिन परिस्थितियों में उनकी देखभाल की। रामजी सकपाल और भीमाबाई 14 बच्चे में केवल 3 बेटे बलराव, आनंदराव और भीमराव और 3 बेटियां मंजुला, गंगा और तुलसा इन कठिन हालातों में जीवित बच पाए। अपने भाइयों और बहनों में केवल भीमराव आम्बेडकर जी समाज को अनदेखा करके पढ़ाई में सफल हुए और फिर आगे की पढ़ाई जारी रखी और 1897 में आम्बेडकर जी ने मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में एडमिशन लिया और उसी स्कूल में छोटी जात की सबसे पहले छात्र बन गए और 1906 में आम्बेडकर जी की शादी रमाबाई से हुई। तब आम्बेडकर जी सिर्फ 15 साल के थे और उनकी पत्नी रमाबाई 8 साल की। 1907 में आम्बेडकर जी ने अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की, जिस सफलता से उनकी जात के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उस समय हाई स्कूल पास होना बहुत बड़ी बात थी और वो भी एक अच्युत का पास होना तो आश्चर्यजनक था। इस सफलता के लिए अर्जुन किर्लोस्कर ने आम्बेडकर जी को अपनी लिखी हुई
किताब गौतम बुद्ध की जीवन पुरस्कार के तौर पे दी। दोस्तों बता दूं, अर्जुन किर्लोस्कर एक मराठा जात के विद्वान थे। उसके बाद से अंबेडकर जी ने पढ़ाई लिखाई क्षेत्र में सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 1912 में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री प्राप्त की और फिर 1913 में स्कॉलरशिप प्राप्त करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1950 में एमए की डिग्री ली। फिर अगले ही साल 1916 में उन्हें उनके रिसर्च के पीएचडी से सम्मानित किया गया। इस रिसर्च को उन्होंने एक किताब इवोल्यूशन ऑफ प्रोविनिकल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। अपनी डॉक्टर की डिग्री लेकर सन 1916 में अंबेडकर जी लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लॉ की पढ़ाई की और इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवा लिया। लेकिन अगले ही साल इस स्कॉलरशिप खत्म होने के चलते मजबूरन उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा। उसके बाद भारत आकर उन्होंने क्लर्क और अकाउंटेंट जैसे कई सारे जॉब किए। फिर 1920 में अपने बचाए हुए पैसे और दोस्त की मदद से फिर से इंग्लैंड चले गए। 1923 में उन्होंने अपना रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ द रुपया, हिंदी में कहे रुपये की समस्या को पूरा किया। उन्हें लंदन यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में झोंक दिया। वे भारत के स्वतंत्रता के कई सारे अभियानों में शामिल हुए। दलित को सामाजिक आज़ादी और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जो पूरे समाज में बहुत प्रभावशाली साबित हुई। 1926 में वो मुंबई विधानसभा परिषद के सदस्य बने। 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर जी को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया और इस पोस्ट पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर के पार्टी की स्थापना की, जो 1936 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में लड़े और 15 सीटों को जीता। 1941 और 1945 के बीच में उन्होंने बहुत सारी विवादित किताबें प्रकाशित की, जिनमें थॉट्स ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है। इस किताबों से मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग का उन्होंने जमकर विरोध किया था। अंबेडकर जी को भारत को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही अलग था। वो पूरे देश को बिना अलग हुए देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले नेताओं के निधियों को जमकर आलोचना किया। 1947 में संविधान लेखन के दौरान भीमराव अंबेडकर को मधुमेह और उच्च रक्तदाब के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी। उन्हें नींद नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथिक का दर्द रहने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक की दवाएं किसी हद तक ही राहत दे पाती थी। इलाज के लिए वह मुंबई गई। वही डॉक्टर सविता जी इलाज के दौरान के अंबेडकर जी के करीब आई। अंबेडकर जी की पहली पत्नी रमाबाई जी का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो चुका था। अंबेडकर जी ने सविता जी के साथ दूसरे विवाह का फैसला किया। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया। 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर जी पहले कानून मंत्री बने और बिगड़ती सेहत के बावजूद उन्होंने एक ठोस कानून भारत को दिया और फिर उनका लिखा हुआ संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर जी के विचारों से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। आखिरकार राजनीति मुद्दों से जूझते हुए अंबेडकर जी का स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता चला गया और फिर 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले उन्होंने समाज की सोच को काफ़ी हद तक बदल दिया। गरीब, दलित और महिलाओं को उनका हक दिलाया और हमारे देश के लिए इतना कुछ किया कि उनके एहसानों को हम शब्द में बयां नहीं कर सकते। हिम्मत इतनी बड़ी रखो कि किस्मत छोटी लगने लगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में बताएं और अगला वीडियो किस महान व्यक्ति पर देखना पसंद करोगे ये भी कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।